चलिए सॉल्व करते हैं जेई एडवांस 2019 पेपर वन। बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका उसे कैलकुलस से मिक्स करना है। और क्योंकि ये दो मिक्स होते हैं इसलिए जेई एडवांस का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अ लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस वन हमें दी हुई है। सर्कल का इक्वेशन दिया है x माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू स्क्वायर इक्वल 25। ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -3/5। अब हमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह सिंगल करेक्ट टाइप है। इसमें हमें PQ लाइन दी है, PQ का मिड पॉइंट हम R सपोज कर लेते हैं। तो हमें R का x कोऑर्डिनेट दिया है -3/5। इसे हम लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो उसे हमें मिलेगा y इक्वल 1 माइनस 3m/5। अब क्योंकि इससे हमें R का लोकस मिल जाएगा। तो आर का लोकस है -3/5, 1 माइनस 3m/5। अब सी आर जो लाइन है ये पी क्यू पे नॉर्मल है। तो लाइन सी आर का स्लोप क्या होगा, -1/m। अब लाइन सी आर का स्लोप हमें -1/m पता है, पॉइंट सी पता है, पॉइंट आर पता है। तो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला से सी आर का एक और स्लोप लिख देंगे। वो हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3m/5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई -3/5 -3। और ये इक्वल कर देंगे -1/m के। इससे हमें m में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसे हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई किया 15 माइनस 3m डिवाइडेड बाई -3 -15 इक्वल -1/m। ये हमें क्वाड्रेटिक मिल गई 15m माइनस 3m स्क्वायर इक्वल 18। सिंप्लीफाई करने पे मिली m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0। इससे हमें m की दो वैल्यूज मिलती हैं, m इक्वल 2, m इक्वल 3। तो इससे हम कह सकते हैं m जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई करता है। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। इसमें हमें एक मैट्रिक्स m दी हुई है, वो इक्वल है ए आई प्लस बी एम माइनस के। ए जो है वो फंक्शन है ए एक्स का, बी जो है वो फंक्शन है बी एक्स का। और ये दोनों रियल नंबर हैं। आई एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और m माइनस डिनोट करता है मैट्रिक्स के इनवर्स को। अगर am जो है वो ax का मिनिमम है और bx जो है वो bx का मिनिमम है, जहाँ पे x 0 से 360 डिग्री के बीच में है, तो हमें निकालना है ax प्लस bx। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम मैट्रिक्स m का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो m क्या होगा, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं। ये है हमारी मैट्रिक्स M। ये हो गया A इंटू आई प्लस B इंटू ये पूरा है हमारा M इनवर्स। तो इसे हम क्या करेंगे, इससे हम दोनों तरफ के जो पोजीशंस पे नंबर हैं उन्हें इक्वल करेंगे। तो उससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। साइन की पावर 4x को हम इक्वल करेंगे A प्लस बी बाई एम कॉस की पावर 4x। और दूसरा इक्वेशन मिलेगा -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 0 प्लस बी बाई एम इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गए हमारे दो इक्वेशन। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है b इक्वल माइनस मॉड एम। और मॉड एम की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को t मान लें तो ये हमें क्वाड्रेटिक मिल जाता है। तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू इंटू -1। तो इसे हम लिखेंगे -t² प्लस टी प्लस टू। पैराबोला का इक्वेशन है, इससे हम b का मिनिमम निकाल सकते हैं। तो बी एक्स आएगा -37/16। चलिए आगे बढ़ते हैं ए एक्स निकालने के लिए। अब ये जो हमें इक्वेशंस दिए हैं उससे साइन की पावर 4x इक्वल a प्लस बी इंटू कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई -m, ये हमने निकाला था। -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल b इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई मॉड m। जब दूसरे इक्वेशन को पहले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इससे हमें a की वैल्यू मिलती है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हमें इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है। तो उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो a की मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 और वही हमारी ax होगी। तो ax प्लस bx क्या होगा, ax प्लस bx होगा -37/16 प्लस हाफ। ax प्लस bx आ जाएगा -29/16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का।
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेई के लिए, और ये इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है जेई एडवांस के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट S be the set of all complex number Z satisfying mod of Z minus 2 plus I greater than equal to 5। ये हमें दिखाता है एक सर्कल जिसका सेंटर है 2 माइनस आई, और ये इसका रेडियस है √5। तो Z जो है ये हमेशा इस सर्कल के बाहर लाई करता है। अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z0 such that 1 upon mod Z0 minus 1 is the maximum of the set 1 upon mod Z minus 1 such that Z lies in S। तो हमें इस रीजन में जो सर्कल के बाहर था इसमें हमें 1 अपॉन जेड माइनस वन दिया है, और इसका जो मैक्सिमम है ये है 1 अपॉन मॉड जेड माइनस वन। तो इसे हम क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन का। चलिए निकालते हैं। अब हमें ये सर्कल दिया है, हम इसका फिगर बना लेंगे पहले। फिगर बनाने से क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। अब मॉड जेड माइनस वन मिनिमम होने के लिए पॉइंट जेड नॉट को 1 के सबसे पास होना पड़ेगा, और ये सबसे पास रखने के लिए हम जेड नॉट को पहले एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट मान लेते हैं, और ये सबसे पास करने के लिए हमें पी को 1 के जस्ट ऊपर रखना पड़ेगा ताकि ये सबसे पास रहे उसके। अब z माइनस जेड नॉट बार इक्वल टू आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से, क्योंकि एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट और जेड नॉट बार होगा एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट। तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार होगा 2 आई वाई, और जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार होगा 2 एक्स। आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन का अगर हमें निकालना है तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट बार को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 आई वाई, और जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 एक्स। इसे हमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 4 माइनस 2 एक्स अपॉन 2 आई वाई प्लस 2 आई। तो इससे हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा माइनस आई इंटू 2 - एक्स अपॉन वाई प्लस 2। इसका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है 2 - एक्स अपॉन वाई प्लस 2 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्योंकि हम इसे 1 के सबसे पास लिए हैं तो 2 - एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए वाई भी पॉजिटिव होगा। तो 2 - एक्स अपॉन वाई प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये कन्वर्ट हो गया आर्गुमेंट ऑफ माइनस आई इंटू सी, और किसी भी कांस्टेंट इंटू आई जो कि माइनस साइन के साथ हो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा होता है -90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है एरिया का। एरिया मतलब कैलकुलस से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या क्या दिए हैं, पहले हम इक्वेशंस देखते हैं। इसमें हमें इक्वेशन दिए हैं एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8। एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है इसमें हमें दो इक्वेशंस दिए हैं। पहला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। पहले डायग्राम बनाने के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए रहेगा। तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8 और 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हम y को एक्स स्क्वायर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल 8 होगा। उससे हमें मिलता है x इक्वल टू वाई इक्वल 8/x करेंगे तो y इक्वल 4 हमें मिल जाएगा। तो ये 2, 4 जो है ये हो गया हमारा पैराबोला और हाइपरबोला का इक्वेशन। पैराबोला और हाइपरबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है। अब लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला से होगा 1 पे, क्योंकि ये लाइन हमेशा कांस्टेंट है। इसमें y इक्वल 1 है, x इक्वल भी 1 होगा। और लाइन का इक्वेशन हाइपरबोला से करना है तो इसमें एक्स वाई इक्वल 8 है, क्योंकि y इक्वल 1 है इसलिए हमें x इक्वल 8 मिल जाएगा। अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगी उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम dx से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें दो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक जहाँ पे x है 1 से 2 और दूसरा जहाँ पे x है 2 से 8। इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे dy में, ताकि हम सीधे दो फंक्शन का डिफरेंस ले सकें और उससे सीधे हम dy में इंटीग्रेट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया होगी 8/y माइनस √y इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे y इक्वल 1 से y इक्वल 4। इसका इंटीग्रेशन आएगा 8 ln y माइनस वाई की पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5। इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। इससे हमें मिलता है रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 8 ln 4 माइनस 16/3 माइनस 0 प्लस 2/3। इसको हम सॉल्व करते हैं
रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाती है 16 माइनस लॉग 2 माइनस 14/3। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन सी।